नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लोकेश चावला आयनिक्स फिल्टर से आज आपके सामने लेके आया हूँ आयनिक्स स्काई टैंक फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो कि हमारा एक सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, उसका अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन। ये वीडियो का डिमांड हमारे कस्टमर्स बहुत टाइम से कर रहे हैं। मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूँ कि हम इसको लाने में थोड़ा सा लेट हो गए, बट हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हर वीक हम अपने नए प्रोडक्ट्स के साथ नए प्रोडक्ट्स की वीडियोस और नए प्रोडक्ट्स के बारे में आपको यूट्यूब वीडियोस में दिखाते रहेंगे। अभी मैं शुरू करने वाला हूँ सीधा पॉइंट पर आकर आयनिक्स स्काई टैंक का अनबॉक्सिंग। आयनिक्स स्काई टैंक फिल्ट्रेशन का ये पैकिंग का बॉक्स है। ये लगभग 21 kg का सेटअप होता है, जो कि बाय सरफेस शिप किया जाता है पूरी दुनिया में हमारे वेयर हाउस से। ये एक बहुत ही DIY टाइप प्रोडक्ट है, जिसके बारे में अभी मैं आपको जब लगाऊंगा तब आपको समझ आएगा। और इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आता है वो मैं अभी आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। स्काई टैंक के अंदर टोटल 3 हाउसिंग्स और एक प्लेट का टोटल 4 बॉक्सेस होते हैं। इस बड़े बॉक्स के अंदर सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर और एक कैटलॉग होता है, जिसमें मैनुअल होता है, जिसके अंदर सब कुछ मेंशन रहता है कि आपको इसको कैसे लगाना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। बॉक्स के अंदर 4 बॉक्सेस होते हैं, फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3 और एक फिल्टर प्लेट। हमारे जितना भी मटेरियल है, जैसे कि जो आपको लगाने के लिए चाहिए, वो फिल्टर 1 के अंदर होता है, जिसमें 2 UPVC कनेक्टर्स वगैरह सब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैनुअल है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फिल्टर प्लेट। इन सबके ऊपर ये लिखा रहता है कि इसके अंदर है क्या। ये पहला बॉक्स है फिल्टर प्लेट का, ये फिल्टर 1 का बॉक्स है, ये फिल्टर 2 का बॉक्स और ये फिल्टर 3 का बॉक्स। तो जैसे कि मैंने बताया और दिखाया, एक मेन बॉक्स के अंदर 4 बॉक्सेस आते हैं, फिल्टर प्लेट, फिल्टर 1, फिल्टर 2 एंड फिल्टर 3। सबसे पहले हम फिल्टर प्लेट को ओपन करके देखते हैं कि उसमें क्या है। उसके अंदर हमारा ये टॉप प्लेट आता है, जो हमें दीवार पे माउंट करना रहता है। आप ध्यान रखिए कि जब भी आप अनबॉक्सिंग करें तो साथ साथ में मटेरियल जो निकल रहा है उसको संभाल के रखें। ये हमारा फिल्टर का प्लेट है। देखिए कैसे 3 लेवल पैकिंग के करते हैं हम, एक बाहर की पैकिंग, फिर एक बॉक्स की पैकिंग, फिर बबल की पैकिंग, जिससे कि प्लेट जब आप तक पहुंचती है तो वो बिल्कुल साफ कंडीशन में रहे। उसके बाद होता है फिल्टर 1 का बॉक्स। हर बॉक्स के साथ में एक स्पैनर आपको दिया जाता है। तो 3 बॉक्सेस आते हैं तो 3 स्पैनर निकलेंगे। स्काई टैंक के अंदर फिल्टर 1 जो होता है वो सेडिमेंट बैग फिल्टर होता है। सेडिमेंट बैग फिल्टर 1 माइक्रोन साइज का, 1 माइक्रोन तक फिल्ट्रेशन करता है। और ये आपका फिल्टर 1 रहता है, तो पूरा जितना भी मिट्टी आता है ये रोक लेता है। इसमें भी हमारा 3 लेवल का पैकिंग रहता है, जैसे कि ये दिख रहा है। ये मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है। इसको कहते हैं फ्लो कैप। ये ब्लैक कलर का फ्लो कैप है, ये बॉक्स के अंदर रहता है। इसके अंदर बैग आएगा और बैग के अंदर कुछ मटेरियल निकलेगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। 2 पीस 1.5 इंच इन आउट का, क्योंकि हमारा हाउसिंग जो है वो 1.5 इंच इन आउट का है, तो 2 पीस UPVC कनेक्टर्स रहते हैं, MTA कनेक्टर्स जिनको बोलते हैं। फिल्टर को टांगने के लिए 2 पीस फास्टनर्स होता है और एक प्रेशर गेज रहता है। प्रेशर गेज फिल्टर प्लेट में कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब सामान हमारा फिल्टर 1 बैग के अंदर होता है, ताकि वो ट्रांजिट में सेफ रहे। ये सब सामान इसलिए डाला जाता है। ये हमारा प्रेशर गेज का बॉक्स है। अब ये देखिए, ये फिल्टर का केसिंग है। केसिंग के अंदर बैग डालना होता है और बैग जो है मेन फिल्ट्रेशन का काम करता है। इससे ढक्कन को सेफ करने के लिए हम ये थोड़ा कुशन लगा के भेजते हैं। ये वापस इसी तरीके से बैठ जाएगा। बाकी इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैं आपको दिखाता हूँ। फिल्टर 2 का बॉक्स ओपन करते हैं। फिल्टर 2 होता है हमारा हार्डनेस रिमूवल कार्बन ब्लॉक फिल्टर। ये एक आयनिक्स का पेटेंट प्रोडक्ट है, आयोडाइज्ड CTO ब्लॉक जिसको कहा जाता है। बहुत ही सेफ्टी से आप तक पहुंचाया जाता है, मिनिमम 3 लेयर्स ऑफ पैकिंग से। जो नीचे वाला पार्ट आता है उसको हाउसिंग कहते हैं, और ये ऊपर वाला पार्ट है, अंदर जो है इसके ब्लॉक फिल्टर होता है। ये आयनिक्स का कार्बन ब्लॉक फिल्टर है, आयोडाइज्ड CTO कार्बन ब्लॉक फिल्टर। इसके भी ऊपर नीचे सेफ्टी के लिए स्पॉन्ज लगाया जाता है, ताकि प्रोडक्ट सेफली ट्रेवल कर सके। ये भी रिमूव कर देते हैं और इसको वापस इसके अंदर डाल के रख देते हैं। तो ये है फिल्टर 2 CTO फिल्टर। एक और काम आपको करना है कि फिल्टर का पॉलीथीन उतार लेना है। इस फिल्टर में ऊपर नीचे 2 रबड़ रहता है, रबड़ गैस्केट। ये वाले फिल्टर में 2 गैस्केट रहता है, एक ऊपर और एक नीचे। और इस फिल्टर में ऊपर कौन सा साइड है, नीचे कौन सा साइड है, वो मैटर नहीं करता है। किसी भी साइड को ऊपर और किसी भी साइड को नीचे रखा जा सकता है। एक नीचे गैस्केट लगा हुआ है, एक ऊपर गैस्केट रहता है। ये हम वापस फिल्टर के अंदर डाल देते हैं। फिल्टर को आराम से बिठाने के लिए एक नीचे ग्रूव निकला हुआ है हाउसिंग के अंदर। ये होल जो है उस ग्रूव में जाके बैठ जाता है, मतलब वो ग्रूव इस होल के अंदर आ जाता है, तो फिल्टर नीचे बैठ जाएगा। देखिए ये पूरा बैठ गया है। और आपको ध्यान रखना है, हर फिल्टर में एक ओरिंग ऊपर रहता है हाउसिंग के, जैसे कि फिल्टर 1 में भी था, फिल्टर 2 में भी है। और एक ओरिंग जो है वो कैप के अंदर रहेगा। इसमें भी एक चाबी, जैसे मैंने बताया, तीनों फिल्टर में एक एक चाबी निकलेगा। ये फिल्टर 3 का बॉक्स है। फिल्टर 3 हमारा इसके अंदर आयरन एंड स्केलिंग फिल्टर रहता है। फिल्टर 3 को ओपन कर लेते हैं। पेपर कवर को ओपन कर लिया और फिल्टर को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हर फिल्टर की सेफ्टी की, ट्रांजिट की सेफ्टी के लिए हम ऊपर और नीचे स्पॉन्ज लगा के भेजते हैं। स्पॉन्ज आपको हटा लेना। ये आयनिक्स का आयरन एंड स्केलिंग रिमूवर है। इसके ऊपर लिखा हुआ है फिल्टर टू बी प्लेस्ड इन हाउसिंग विद
ब्लैक रबर रिंग एट द टॉप। ये रिंग जो है ये आपका ऊपर की तरफ रहेगा, ये इसमें लिखा हुआ है। इसका भी पॉलिथीन कवर रिमूव कर देते हैं। जो स्टिकर हमने आपको समझाने के लिए लगाया ये आपको क्लियरली दिखेगा। दैट फिल्टर हैज टू बी प्लेस्ड इन हाउसिंग। ये रबर रिंग है, ये टॉप की तरफ रहेगा और इसको ऐसे हाउसिंग के अंदर रखना। ये बैठ गया है और ओरिंग ऐसे लगाना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे फिल्टर्स में ये है कि हमारे सभी फिल्टर्स के अंदर डबल ओरिंग है। डबल ओरिंग का मतलब है एक ओरिंग कैप के अंदर है, तीनों कैप्स के अंदर है, और तीनों हाउसिंग में एक एक ओरिंग ऊपर की तरफ रहेगा। 1 2 3 ये तीनों ओरिंग डुअल ओरिंग जब अपनी जगह पे रह के टाइट हो जाता है, लीकेज का चांस है वो लेस देन 1% रह जाता है। कोई और प्रॉब्लम के कारण फिर भी लीकेज हो सकता है, बट हाउसिंग के अंदर हमने इतना रिसर्च किया है कि हमने उसको ऐसा बना दिया कि लीकेज नहीं होगा। और अनबॉक्सिंग में जैसे मैंने आपको दिखाया, आपके पास 3 स्पैनर आए हैं। ये कैप है 2 एंड एक ये कैप आया है। 2 आपके पास कनेक्टर्स आए हैं। हम साथ में स्टैंडर्ड यूपीवीसी कनेक्टर्स देते हैं। अब आपके घर में सीपीवीसी हो या यूपीवीसी हो, आप उसके हिसाब से खरीद सकते हैं। ये 2 फास्टनर्स रहते हैं और एक प्रेशर गेज रहता है। ये सब सामान जो है ये साथ में आता है। ये प्रेशर गेज को माउंट करने की जगह ये वो फिल्टर 1 के अंदर होती है। मेरी इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको दिखाऊंगा, जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूँ। ये यहाँ पे ऐसे लगाया जाता है, टेफ्लॉन टेप लगा के। ऐसे सिंपली नहीं, टेफ्लॉन टेप लगा के इसको यहाँ पे लगाया जाता है। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3 के बॉक्सेस और ये सब सामान जो है हमारे पैकेज के अंदर आता है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, एज अ स्टैंडर्ड हम लोग जो है फिल्टर, हमारा इनलेट जो होता है वो फिल्टर 1 से होता है और आउटलेट जो है फिल्टर 3 से होता है। अगर आपके यहाँ पे पाइप का कंडीशन ऐसा है कि आप राइट टू लेफ्ट नहीं चाहते, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो एक हमने वीडियो बना रखा है उसको चेंज कैसे करना है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। अभी ये अनबॉक्सिंग के बाद इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको इसका मैनुअल भी ओपन करके दिखाता हूँ। इसका मैनुअल के अंदर क्या क्या रहता है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। इसको कैसे लगाना है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है मैनुअल के अंदर है। बाकी आपके जो भी प्लम्बर हो, आप अगर वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये नंबर हमारा लिखा हुआ है, ये हमारा 24x7 नंबर है। आप इस पे कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है सब मेंशन है। कुछ FAQs मेंशन है, ओरिंग्स वगैरह कहाँ रहेंगे। सजेस्टेड इंस्टॉलेशन डायग्राम है 1 और 2, मतलब ये आपका अगर ओन हाउस सेटअप है, जैसे कि बंगलो हो गया या आपका फ्लैट वगैरह है, तो ये लगेगा। इंस्टॉलेशन के स्टेप्स जो अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, कुछ वेल नोन इश्यूज है वो भी रहेगा। एक वारंटी कार्ड है और आपके कौन कौन से इसमें हार्डवेयर फिटिंग्स यूज होते हैं स्टैंडर्ड सेटअप में, वो भी लिखा हुआ है। इसका मेंटेनेंस कैसे करना है वो भी मेंशन है। और ये वारंटी कार्ड आप हमें भेज के अपने हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम आपकी वारंटी रजिस्टर करते हैं। तो इसमें क्या क्या इंस्टॉलेशन की एक्सेसरीज मेंशन है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ये इंस्टॉलेशन में अभी आपको अपनी लाइन के ऊपर करके दिखाऊंगा, तो आपको सभी एक्सेसरीज का जो है सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। एक स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन में जो जो एक्सेसरीज लगती है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अभी हम जिस सेटअप में आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाने वाले हैं उसमें हमारा 0.75 इंचेस का लाइन है CPVC का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम स्टैंडर्ड 1.5 इंच के UPVC कनेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये कनेक्टर्स आपके यूज में आएंगे। इवन मैं जिस प्लेस पे इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ वहाँ पे 0.75 इंचेस का लाइन है, तो 0.75 मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मोटर लगा है जिससे लाइन आ रहा है। हमने ये लाइन को डिवाइड कर दिया है अपने टैंकी को इनलेट देने के लिए। वो सब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 0.75 इंच पे हमने इसको छोड़ रखा है यहाँ पे। हमारा 0.75 इंचेस के इंस्टॉलेशन के लिए जो इसमें 3 तरह का लाइन बनता है। एक मेन लाइन जो फिल्ट्रेशन के टाइम पे यूज होता है, एक बैकवॉश लाइन और एक आपका बाईपास लाइन। इन सभी लाइंस का सिग्निफिकेंस मैं इंस्टॉलेशन करते हुए आपको समझाऊंगा। वैसे अगर आप हमारे इस डायग्राम को भी देखेंगे तो इसमें भी ये सब दिखा रखा है। मोटर से आता हुआ आपका एक मेन लाइन से होगा जहाँ पे फिल्टर में इन होकर आउट हो जाएगा। एक कभी फिल्टर चोक हो जाता है तो बाईपास लाइन यूज होती है, और एक फिल्टर को पीछे से धोने के लिए बैकवॉश होता है। ये सब अभी मैं लाइन आपको बना के दिखाता हूँ। इन सब लाइन को बनाने के लिए आपको क्या प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट रहता है, तो हम जिस सेटअप में आपको इस फिल्टर का अभी एक इंस्टॉलेशन करके दिखाने वाले हैं उसमें हमारे पास 0.75 इंचेस का CPVC लाइन है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, मैटर नहीं करता कि आपका ये कनेक्टर यूज में आते नहीं आते, आपको का किस सेटअप में फिल्टर लगना है। 1 इंच का लाइन है, 1.5 इंच का लाइन है, PPR लाइन है, 1.25 इंच का लाइन है, UPVC है, आपको उसके हिसाब से अपने कनेक्टर्स खरीदने रहते हैं। बट एक स्टैंडर्ड सेटअप में क्या क्या यूज होता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आपको चाहिए रहती है 8 एल्बो, कम से कम 8 एल्बो, 3 T कनेक्टर्स, 2 यूनियन MT कनेक्टर्स। अभी क्या है कि हमारे फिल्टर के अंदर स्टैंडर्ड 1.5 इंचेस का इनपुट आउटपुट लाइन आता है, तो 1.5 इंचेस
इसका यूपीवीसी कनेक्ट सीपीवीसी एमटीए लगेगा, क्योंकि हमारा सीपीवीसी लाइन है। अभी 1.5 इंच का है और मेरा लाइन जो है वो 7.75 का। 1.5 से 1 का रिड्यूसर लिया और 1 से 0.75, तो ये 3 रिड्यूसर लगा के मैं अपनी लाइन को कनेक्ट कर पाऊंगा अपने पाइप साइज के हिसाब से। जैसे अगर आपको 1 इंच का लगाना है तो आप 1 इंच का बाकी सामान ले सकते हैं। और आपको चाहिए होता है 4 गेट वॉल। हमारा एक गेट वॉल इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो वो लगा हुआ है और उसके साथ में 3 जो हमारा इनलेट का गेट वॉल है वो हमने इंस्टॉल कर रखा है। अभी इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है, और एक आपको ये सॉल्वेंट चाहिए रहता है। ये सॉल्वेंट एक 60-70 ग्राम के आसपास का एक सॉल्वेंट का पैकेट आपको लेना पड़ेगा, सीपीवीसी सॉल्वेंट। इसको लगाने के लिए और आपको साथ में कुछ 2 या 3 टेफ्लॉन टेप्स और आपको तोता प्लास और पाइप रिंच का जरूरत रहेगा। वो प्लम्बर्स के पास एक स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन का सेटअप रहता है। अपनी लाइन के ऊपर किस तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं ये मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक इंस्टॉलेशन का रेफरेंस और इंस्टॉलेशन दिखाने जा रहा हूँ कि एक स्काई टैंक का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने कई बार पहले भी बोला कि प्रोडक्ट जो है वो DIY डू इट योरसेल्फ टाइप है, तो कोई भी प्लम्बर या आप खुद भी हमारा वीडियो देख के इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा अभी मैंने आपको दिखाया। ये एक स्टैंडर्ड सेटअप है जो कि मोस्टली हर घरों में रहता है। ये 1 HP का मोटर है, उसके साथ में एक 500 लीटर का टैंक है जिसमें डायरेक्ट पानी जा रहा है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा फिल्टर जो है वो ज्यादा से ज्यादा टैंक के पास इंस्टॉल हो। ये हमारा एक एग्जाम्पलरी या एग्जाम्पल का सेटअप है, इसलिए ये एकदम साथ में हमने रखा हुआ है। नहीं तो ये यूजुअली जो आपका टैंक होगा वो हेड ओवर हेड मतलब टेरेस के ऊपर होगा। तो टेरेस के ऊपर जब फिल्टर रहता है और टैंकी मोटर आपकी नीचे रहती है, आपको इंस्टॉलेशन जो करना रहता है वो टैंकी के पास करना रहता है। इससे क्या होता है कि आपको प्रेशर ड्रॉप का प्रॉब्लम नहीं आता। अभी हम इंस्टॉलेशन शुरू करने वाले हैं, तो इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, क्या किस किस सामान का जरूरत है। उसमें आपको एक लगभग आपको 15 से 20 फुट पाइप चाहिए रहेगा, जो सामान मैंने दिखाया आपको। उसके अलावा आपको सॉल्वेंट चाहिए रहेगा और पाइप रिंच और प्लायर चाहिए रहेगा, जिसको मोटर प्लायर कहते हैं। ये सब चीजों का आपको रिक्वायरमेंट रहता है। अभी मेरे कलीग जो है आपको इंस्टॉलेशन कैसे करना है ये करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना रहता है, हमारा जो फिल्टर प्लेट का बॉक्स है, फिल्टर प्लेट को हमने जगह सिलेक्ट करके उसको वहां पे इंस्टॉल कर देना है, मतलब लगा देना है। हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारी फिल्टर प्लेट जो है वो लगभग 2.5 से 3 फुट की, मतलब हमारे जो हाउसिंग है उसका हाइट जो है वो 22 इंच है। प्लेट के साथ में हाइट मिलाकर लगभग 8 इंच ही हो जाता है, 30 इंच का, मतलब 2.5 फुट का ये हो जाता है। तो कम से कम हमें 2 या 3 इंच ऊपर इसको लगाना रहता है फिल्टर को, ताकि हमारे को खोलने के लिए भी स्पेस मिल सके। तो जमीन से आप देखेंगे लगभग 3 फुट की ऊंचाई पे कंफर्टेबली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। आपके पास अगर 3 फुट की जगह नहीं है तो आप थोड़ा और नीचे भी इसको कर सकते हैं, 1-2 इंच ही, बट 1-2 इंच का जगह आपका रहना चाहिए हाउसिंग का खोलने के लिए। तो मेरे कलीग अब आपको दिखाएंगे। सबसे पहले प्लेट को जाम करना है, प्लेस सिलेक्ट करके टैंकी से पहले हम प्लेट लगा रहे हैं। हम 2 फास्टनर की लोकेशन मार्क कर लेते हैं और ड्रिल करके 2 फास्टनर लगा देते हैं, ताकि ये प्लेट अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ड्रिल का जरूरत हमें रहता है इसके अंदर। ड्रिल करने के बाद हमें ये फास्टनर्स इसमें लगाने रहते हैं। ये फास्टनर्स के हुक लगाने के बाद प्लेट को लगाया जाता है दीवार पे। जैसे कि सूटेबल प्लेस हमने पसंद किया टैंकी के पास में, टैंकी से जितना पास हो सके उतना पास लगाते हैं और वहां पे हमने प्लेट को इंस्टॉल कर दिया। प्लेट को इंस्टॉल करने से पहले पाइप को काटना रहता है, ताकि हम इनपुट और आउटपुट कनेक्ट कर सके। एक स्टैंडर्ड सेटअप के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि लेफ्ट साइड से वाटर इन होगा और राइट साइड से वाटर आउट होगा। मेरे फ्रेंड अभी पाइप को आपको काट के दिखाएंगे। पाइप काट दीजिए। जहाँ पे आपको इनपुट कनेक्ट करना है वहां पे आपको पाइप को कट कर देना है। तो ये पाइप हमने कट कर दिया है। जो टैंकी से पानी आ रहा है वो फिल्टर के अंदर पहले जाएगा और फिल्टर से होके अभी हम कनेक्शन कर रहे हैं वो हमारा टैंकी के अंदर जाएगा। अभी इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हमें एमटीए कनेक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। हमारा फिल्टर के ऊपर हमारा 1.5 इंच का इनलेट आउटलेट है। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर टेफ्लॉन लगाना रहता है। जो कनेक्टर्स हैं उन पे टेफ्लॉन लगाना रहेगा। कभी भी मेल थ्रेडिंग अगर आप फीमेल थ्रेडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले टेफ्लॉन लगाया जाता है। तो ये आप जब मटेरियल परचेज करने जाएं अपना हार्डवेयर का, तो उसके साथ में आप टेफ्लॉन जरूर परचेज कर लें। लगभग एक 15 मीटर का टेफ्लॉन मैंने लगाया है, आधा इसके ऊपर और आधा दूसरे एमटी कनेक्टर के ऊपर। और जैसे कि पहले मैंने दिखाया था, ये 1.5 इंच का एमटी कनेक्टर है। 1.5 से 1 का रिड्यूसर और 1 से 1.25 का रिड्यूसर मैंने इसके ऊपर लगाया है। तो ये कनेक्टर लगा दिया है। दोनों साइड पे ये आपको टाइट करना है, ये फुल टाइट कर देना है आपको टाइट करना है कि इसमें लीकेज ना हो। ये दूसरी साइड से मेरे फ्रेंड ने, सुशांत जी ने, इसको टाइट कर दिया है। अब आपने प्रेशर गेज इंस्टॉल करना है। प्रेशर गेज के ऊपर भी आपको टेफ्लॉन लगाना रहता है। पहले मेल थ्रेड के ऊपर टेफ्लॉन लगा के आपको इस कनेक्टर के अंदर इसको डाल देना। अगर आप टेफ्लॉन नहीं लगाएंगे अप्रोप्रिएटली तो ये लीक करेगा। हमें लीकेज अवॉइड करने के लिए टेफ्लॉन लगाना है। दोनों जगह पे पाइप कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, मेरा 1.5 से 1 का रिड्यूसर है और 1 से
होने का, तो मैंने ये रिड्यूसर भी लगा दिया है। हम लोग इसको परमानेंट नहीं कर रहे हैं, आपको सॉल्वेंट लगा के लगाना है ताकि आपका लीक ना करे। अब हमने ये पाइप को कनेक्ट करना है। आपने जब इसको करना है तो प्रॉपर्ली सॉल्वेंट लगा के करना है। सॉल्वेंट लगा के आप करेंगे तो आपका कनेक्शन पक्का हो जाएगा। हम आपको एक नॉर्मल सेटअप कैसा रहता है वो अभी दिखा रहे हैं, इसलिए हम सॉल्वेंट कहीं नहीं लगा रहे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये अभी हम मेन लाइन बना रहे हैं, तो ये एक बॉल वॉल हमारा आगे लगा हुआ है, एक बॉल वॉल हमें यहाँ पे लगाना है। अभी हम वो सब आपको लगा के दिखा रहे हैं। ये इनपुट का बॉल वॉल हो गया, अभी एक आउटपुट पे बॉल वॉल और टी। अभी हम ये बाईपास लाइन का काम करते हैं। तो बाईपास लाइन बनाने के लिए बॉल वॉल से पहले हमें एक टी कनेक्टर को लगाना है। हम पाइप को काट लेते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में है, बॉल वॉल से पहले हम एक टी कनेक्टर लगा देते हैं बाईपास कनेक्शन बनाने के लिए। अब ये बाईपास लाइन को बनाएंगे। हमने बाईपास लाइन बना दिया है, ये आप बाईपास लाइन देख पा रहे हैं। अब बाईपास लाइन के बाद जहाँ पे पानी एंटर कर रहा है, हमारे डायग्राम के हिसाब से टैंकी से पहले एक बॉल वॉल रहता है, अब वो बॉल लगाया जा रहा है। अब ये हमारा मेन लाइन तैयार हो गया है और बाईपास लाइन हमारा तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे एक आगे का टी कनेक्टर और यूनियन लगा के एक बैकवॉश लाइन और एक यूनियन कनेक्टर यहाँ पे लगाएंगे। कनेक्शन डायग्राम के हिसाब से हमारा फिल्टर से पहले एक टी कनेक्टर लगेगा, जो कि हमारा बैकवॉश लाइन का पार्ट होता है, और एक हमारा बॉल वॉल लगाया जाएगा। ये पूरा हमने पाइप लाइन बना दिया है, लाइन बना दिया है एज पर द डायग्राम। ये लास्ट में हमने बॉल वॉल लगाया, ये बैक वॉश के लिए होता है। इसके बाद हमें फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3 को इन पे टाइट करना होता है। ये लाइन हमारा सारा तैयार है फिल्ट्रेशन का। ये फिल्ट्रेशन लाइन है, जब सीधा पानी जाएगा। ये बाईपास लाइन है, अगर मान लो कि फिल्टर चोक होता है तो। और ये बैक वॉश लाइन है, जब पीछे से पानी लाके फिल्टर को धोएगा। अभी ये मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले ये 3 जो कैप्स आई है, ये आपको इसके अंदर लगानी रहती है। उसके बाद ये फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3 हाउसिंग को टाइट करना रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको मेक श्योर करना है कि तीनों जो ओरिंग्स हैं वो उसके अंदर ही रहें। और ये बैग जो है, ये बैग का नीचे का एक पार्ट है, ये इसके ग्रूव के अंदर जाके बैठेगा। ये बैठ गया पूरा, मतलब हाउसिंग आपका नीचे हो जाएगा जब ये पूरा डलेगा। फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3 प्लेट के ऊपर मेंशन्ड है। फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3 हमारी हाउसिंग्स के ऊपर मेंशन्ड है। फिल्टर्स हमने पहले से बिठा दिए थे पॉलिथीन हटाकर। हमने सभी फिल्टर्स के ऊपर से पॉलिथीन हटाई है और कुछ नहीं किया है। फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3 में हमने कैप लगा दिया है, बैग हमने पूरा डाल दिया है। अब हमें सिर्फ इसको टाइट करना है। टाइट करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि ये ओरिंग जो है ये अपनी जगह पे हो, और उसके बाद आपने इसको लगा के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के टाइट कर देना। सबसे पहले आपने फिल्टर 1 को टाइट कर देना है, फिर फिल्टर 2 को, फिर फिल्टर 3 को। ओरिंग हमने बिठा दिया है। आपको मेक श्योर करना है कि ओरिंग जो है वो अपनी जगह पे हो, नहीं तो हमेशा लीकेज होता रहेगा। और पहले हाथ से टाइट करना है, फिर ये चाबी लगा के टाइट हो जाएगा पूरा। जब ये पूरा टाइट हो जाएगा और ओरिंग आपकी जगह पे होगी तो लीकेज का कोई चांस नहीं रहता। ये फिल्टर 1 मेरा पूरा टाइट हो गया है। अब फिल्टर 2 को टाइट करेंगे। ओरिंग स्ट्रेचेबल होता है, अगर आपका ओरिंग बैठ नहीं रहा है तो आपको ओरिंग को स्ट्रेच करके लगा लेना। आपको मेक श्योर करना है कि ये आपका नीचे वाले ग्रुप में बैठा हो। जब ये बैठा होगा तो फिल्टर नीचे रहेगा। कैप हमने लगा लिया, कैप इसको पकड़ेगा। ओरिंग को यहाँ पे ऊपर लगाना रहेगा। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले आपको बताया था, फिल्टर 3 के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सा साइड उसका ऊपर रहेगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फिल्टर को अंदर डालना है, पॉलिथीन हटाकर ग्रुप के अंदर फिल्टर को बिठाना है, और ये ऊपर की साइड रहेगा और दूसरा साइड नीचे रहेगा, और इसको टाइट कर देना है। पूरा टाइट करने के बाद, हाथ से टाइट करने के बाद आपको स्पैनर से टाइट करना है, ताकि आपका ये गैप जो दिख रहा है ये नहीं दिखे। अगर आपकी ओरिंग्स ठीक से बैठी हुई हैं तो गैप 0-0 हो जाता है। अब ये फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3 हमारे फुल टाइट हो चुके हैं। आपको स्पैनर से थोड़ा टाइट करना रहता है ताकि गैप आपका 0-0 हो जाए। अभी मैं आपको इसका ये कैसे काम करेगा समझाता हूँ। जब आपका फिल्ट्रेशन ऑन रहेगा, मतलब आपका टैंकी से पानी आ रहा होगा, तो आपको ये वॉल को खोल के रखना है, ये वॉल को बंद रखना है, ये वॉल को बंद रखना है, और ये वॉल को खोल के रखना है। तो क्या होगा, पहले
पानी यहाँ से आएगा, टी से होते हुए इधर भी जाएगा बट आगे नहीं जा पाएगा। यहाँ से सीधा आएगा पानी फिल्टर 1, फिल्टर 2, फिल्टर 3 से होते हुए सीधा आपका टैंक के अंदर चला जाएगा। अभी आपका एक केस आता है कि आपका फिल्टर जो है वो चोक हो गया है, तो मेन लाइन का एडजस्टमेंट इस तरीके से है जैसे मैंने आपको बताया। ये वॉल और ये वॉल आपका ओपन रहेगा तो आपका पानी फिल्टर के थ्रू फ्लो करेगा। अब ऐसा कोई टाइम आएगा जब आपका फिल्टर चोक हो रहा है, आपको फिल्टर को यूज नहीं करना है किसी रीजन से, तो आपको क्या करना है, इस लाइन को बंद कर देना है और इस लाइन को ओपन कर देना। खाली इस लाइन को बंद करने से आपका पानी ऊपर से फ्लो करता हुआ टैंकी के अंदर चला जाएगा। ये आपका हो जाएगा बाईपास का मैकेनिज्म। अब एक तरीका होता है, इस फिल्टर को हमने मोटर के पानी से धोना है। ये 5 से 10 मिनट हर महीने आपको करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका जो आयरन मीडिया है या आपका कार्बन ब्लॉक मीडिया है, इनकी लाइफ बड़ी रहती है। बैक वॉश करने के लिए आपको मोटर को ऑन करना है, ये वाला आपको ऑफ करना है, ये वाला वॉल आपको ऑफ करना है, ये वाला ओपन करना है और ये वाला वॉल ओपन करना है। अब पानी यहाँ से ऐसे घूमता हुआ आएगा, आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये वॉल बंद है, पीछे घूमता हुआ आएगा वापस और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये फिल्टर को पानी धोता हुआ बाहर निकल। ये जो प्रोसीजर है, टोटल प्रोसीजर जो इंस्टॉलेशन का है, उसमें 15 से 20 मिनट का आपका टाइम लगना चाहिए या मैक्सिमम आधा घंटा। अगर आपके प्लम्बर को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज को लेके या आप खुद इंस्टॉलेशन कर रही है, प्रॉब्लम आती है, तो आपको हमें इस नंबर पे रीच आउट करना है, हम आपकी हेल्प करेंगे। फोन पे, वीडियो कॉल पे, हम अपने हर प्रोडक्ट के साथ लाइफ टाइम फ्री फोन और वीडियो कॉल सपोर्ट देते हैं। इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो लीकेज से रिलेटेड ही आती है। तो लीकेज से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो बेसिकली आपको ओरिंग्स का एडजस्टमेंट करना रहता है। आप घबराइए मत, सिर्फ ओरिंग के एडजस्टमेंट से आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। बाकी किसी भी इशू के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। आगे के कुछ वीडियोस में हम आपको और हमारे प्रोडक्ट्स का इंस्टॉलेशन और उनका वर्किंग भी दिखाएंगे। फिलहाल अभी स्काई टैंक फिल्टर की इंस्टॉलेशन का वीडियो यहीं पे ही फिनिश करते हैं। थैंक यू।